चलिए आज एक ऐसी महागाथा में उतरते हैं जो हजारों साल पुरानी तो है, लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। ये कहानी है एक ऐसे दौर की जब अच्छाई लगभग खत्म हो रही है और बुराई बुराई अपने चरम पर है। और इसी घने अंधकार के बीच एक दिव्य रक्षक के आने की भविष्यवाणी की गई है। तो सवाल यही उठता है कि जब पाप और जुल्म हर तरफ फैल जाएगा, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देंगी, तब इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा? यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके विलन को समझना बहुत जरूरी है ना? लेकिन ये कोई साधारण विलन नहीं है। ये कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरे एक युग के अंधकार का प्रतीक है, कली। और हम देखेंगे कि आखिर इस परम बुराई का जन्म हुआ कैसे था। तो देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है अधर्म से। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब प्रलय का अंत हुआ तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पीठ से एक भयानक पाप पैदा हुआ। उसी का नाम रखा गया अधर्म। ये कोई दैत्य या राक्षस नहीं है, बल्कि ये तो अधर्म, अराजकता और पतन की एक कॉस्मिक शक्ति है। अब ये जो पाप की वंशावली है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। अधर्म ने शादी की मिथ्या यानी झूठ से। उनसे पैदा हुए दंभ यानी घमंड और माया। फिर घमंड और माया से जन्म हुआ लोभ और निकृति यानी धोखे का। और ये सिलसिला चलता रहा। लोभ और धोखे से पैदा हुआ क्रोध, और आखिर में क्रोध और हिंसा के मिलन से जन्म हुआ इस युग के सबसे बड़े विलन कली का। सोचिए कैसे एक एक करके छोटी छोटी बुराइयां जुड़ती गईं और उन्होंने जन्म दिया एक बहुत बड़ी विनाशकारी शक्ति को। तो कली सिर्फ कोई आम दुष्ट शक्ति नहीं है, वो तो अंतिम और सबसे गिरे हुए युग यानी कलयुग का कह सकते हैं राजा है, सॉवरन है। मतलब वो जिस युग में है उस पर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है। तो सवाल ये है कि ये बुराई, ये कली दुनिया में आया कैसे? और मजे की बात यह है कि इसकी एंट्री होती है एक बहुत ही गुणी, एक महान राजा की एक छोटी सी गलती की वजह से। चलिए देखते हैं ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अब कहानी में एंट्री होती है महान नायक अर्जुन के पोते चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित की। वो एक दिन क्या देखते हैं कि कली धर्म के प्रतीक एक बैल पर बहुत ही बेरहमी से अत्याचार कर रहा है। अब राजा परीक्षित को तो गुस्सा आ गया। वो कली को मारने ही वाले थे कि कली सीधा उनके पैरों में गिर गया और शरण मांगने लगा। अब देखिए राजा का धर्म क्या कहता है, यही कि जो शरण में आए उसकी रक्षा करो, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। और बस इसी धर्म का पालन करते हुए राजा ने कली को जिंदा छोड़ दिया। ये वो पल था जहां धर्म का पालन करना ही एक बड़ी भूल बन गया। लेकिन भाई कली को अपने राज्य में तो नहीं रख सकते थे, तो राजा परीक्षित ने एक समझौता किया। उन्होंने कली को रहने के लिए 5 जगह दी: जुआ, हिंसा, नशा, पस्त्रीगमन और सोना। और बस इसी एक समझौते ने अनजाने में बुराई को इस दुनिया में पैर जमाने की जगह दे दी। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो फौरन सामने आ गया। शिकार पर जाते हुए राजा परीक्षित ने एक सोने का मुकुट पहन लिया। और याद है सोने में किसका वास था? कली का। बस उसी के असर में उन्होंने प्यास से तड़पते हुए शमिक ऋषि का अपमान कर दिया। और फिर ऋषि के बेटे ने उन्हें 7 दिन में सांप के काटने से मरने का श्राप दे दिया। सोचिए जरा, एक छोटी सी भूल और उसकी इतनी बड़ी सजा। और महाराज परीक्षित के जाते ही समझ लीजिए कली का राज शुरू हो गया। और समाज का पतन इतनी तेजी से हुआ कि जो राजा प्रजा के रक्षक थे वही उसे खाने लगे। मतलब सिस्टम पूरा उल्टा पड़ गया। इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, प्रकृति पर भी पड़ा। धरती ने मानो अनाज देना ही कम कर दिया, जिससे भूखमरी और अकाल जैसे हालात बनने लगे। और सबसे बुरा, सबसे गहरा पतन तो आध्यात्मिक था। लोग अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से कट गए और भगवान का नाम लेना तक भूल गए। और यही तो कलयुग की सबसे बड़ी पहचान थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, निराशा से उम्मीद की तरफ। क्योंकि अब दिव्य शक्तियां दखल देने का फैसला करती हैं। धरती पर इतना अत्याचार, इतना दुख कि अब रहा नहीं गया। खुद पृथ्वी माता और सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर किसके पास जाएंगे? ब्रह्मांड के परम रक्षक भगवान विष्णु के पास। और वो सब मिलकर भगवान विष्णु से गुहार लगाते हैं, हम सब बहुत पीड़ित हैं, हे कमल नयन, अब आप ही कुछ कीजिए। उनकी इस एक पुकार में उनका सारा दर्द
और उनकी बची खुची आखिरी उम्मीद सब कुछ था। और उस प्रार्थना का जवाब मिलता है। भगवान विष्णु अपने 10वें और आखिरी अवतार की भविष्यवाणी करते हैं। और ये भविष्यवाणी कोई मोहदोर नहीं थी, बिल्कुल साफ थी। जगह शंबल गांव, पिता विष्णु यशस, माता सुमति। यहां तक कि समय भी तय था, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी। और इस आने वाले महानायक का नाम होगा कल्कि। अब सोचिए कल्कि का जन्म कितना महत्वपूर्ण होगा कि उस छोटे से बालक के दर्शन करने 4 महापुरुष, 4 अमर ऋषि आते हैं, परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और अश्वत्थामा। और वो आते ही बच्चे की दिव्यता को पहचान लेते हैं और वही उस बालक का नाम रखते हैं कल्कि। लेकिन सिर्फ जन्म लेना ही तो काफी नहीं होता है ना? उस बच्चे को अब एक नायक बनना था। तो कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें यही दिखाता है कि कैसे कल्कि को इस युग को बचाने के लिए तैयार किया गया। तो कल्कि अपनी दिव्य शिक्षा पाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। उनकी किस्मत उन्हें सीधे अमर गुरुओं के पास ले जाती है, जहां उन्हें वो ज्ञान और शक्ति मिलनी थी जिसकी इस दुनिया को जरूरत थी। और उनकी ट्रेनिंग भी कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। एक तरफ भगवान परशुराम ने उन्हें वेदों का, 64 कलाओं का और धनुर्विद्या का पूरा ज्ञान दिया, और दूसरी तरफ जब उन्होंने तपस्या की तो खुद भगवान शंकर प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य उपहार देते हैं। एक दिव्य घोड़ा, एक ऐसा तोता जो सब कुछ जानता था, और रत्नसारु नाम की एक चमत्कारी तलवार। मतलब एक गुरु से ज्ञान मिला और दूसरे से दिव्य शक्ति। तो अब दिव्य हथियारों और परम ज्ञान दोनों से लैस होकर कल्कि अपनी किस्मत को पूरा करने के लिए और कली के इस अंधकार भरे युग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। नायक तैयार है। तो कहानी यहां आकर हमें एक मोड़ पर खड़ा कर देती है और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या ये सब सिर्फ एक प्राचीन कहानी है, अच्छे और बुरे की लड़ाई की एक कथा, या फिर ये आने वाले भविष्य के लिए एक चेतावनी है, पतन और फिर से उठ खड़े होने के एक चक्र के बारे में एक वार्निंग? इस पर सोचिएगा जरूर।